गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि फादर ऑफ एवोल्यूशन किन्हें बोला जाता है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में फर्स्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेमार्किज्म। ओके, तो जो सबसे पहला थ्योरी है वो थ्योरी का नाम क्या है, लेमार्किज्म। लेमार्किज्म, लेमार्किज्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के लिए जो सबसे पहला थ्योरी आया है वो क्या है, लेमार्क का थ्योरी, और इस लेमार्क के इस थ्योरी को हम लोग लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लेमार्क जो है वो इस थ्योरी में क्या बताया था। सबसे पहले दिस थ्योरी गिवन बाय, दिस थ्योरी गिवन बाय, इस थ्योरी को जो है वो दिया था किसने, तो हम लोग देखते हैं कि गिवन बाय जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क, यानी कि पूरा नाम उनका जो है वो क्या था, तो इनका पूरा नाम जो था वो था जीन बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, है ना। इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, लेमार्क के थ्योरी को। ठीक है, आप देखोगे तो ऐसे भी नाम से भी पता चलता है कि लेमार्क का थ्योरी किसने दिया था, लेमार्क ने। हम लोग देखते हैं कि उनका जो बुक था फिलोसफिक जूलॉजिक, है ना, तो आप देखोगे कि दिस थ्योरी फाउंड इन बुक ऑफ लेमार्क। लेमार्क का एक बुक है ना, जिस बुक का नाम है जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक फिलोसफिक, इनका नाम क्या था, फिलोसफिक जूलॉजिक, जूलॉजिक। जूलॉजिक, ओके। इस बुक में इन्होंने अपने थ्योरी का मेंशन किया था, किसने, लेमार्क ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि एन ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स डाइट इट हैज एक्वायर्ड थ्रू यूज एंड डिसयूज। ठीक है, उन्होंने बोला ही प्रपोज डाइट, ही प्रपोज डाइट, उन्होंने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड डाइट, उन्होंने जो है वो प्रपोज किया, क्या बताया था, प्रपोज्ड डाइट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास, एन ऑर्गेनिज्म कैन पास, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पास ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डाइट इट हैज acquired diet it has acquired through use or disuse, through
यूज और डिसयूज, यूज और डिसयूज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, during its lifetime, okay, during its lifetime to their offspring, okay, to their offspring। बात को समझिए, उन्होंने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को पास कर सकता है ना। एन ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स डाइट इट हैज एक्वायर्ड, जो उसने एक्वायर्ड किया है थ्रू द यूज और डिसयूज ड्यूरिंग लाइफ इट्स लाइफ टाइम टू देयर ऑफस्प्रिंग। उनका कहना था कि कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को उन्होंने एक्वायर्ड किया था अपने लाइफ टाइम में, है ना, यूज करके। मतलब आप बोल सकते हो कि हैबिचुएटेड कैरेक्टर, जैसे हमको पढ़ाने का इच्छा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह का जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकता है। इस चीज़ को जो है वो किसने, तो लेमार्क ने जो है वो बताया था कि ये कैरेक्टर ऐसा पास कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर जो है कोई गाड़ी चलाने जान रहा है, वो सीख लिया अपने लाइफ टाइम में, तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी गाड़ी चलाते हुए मतलब गाड़ी चलाना सीख करके आ सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला, इसी चीज़ को बोला कि जो कैरेक्टर हम लोग यूज करके सीखते हैं या डिसयूज, जिसका हमको हमारे बॉडी में यूज नहीं है, वो कैरेक्टर जो है वो पास नहीं कर सकता। मतलब इनका कहना था कि यूज और डिसयूज जो हम लोग यूज करके जो कैरेक्टर सीखे हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकता है, ठीक है। वो किनका कहना था? लेमार्क का। अगर हम लोग देखें इनका पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट देखते हैं। पोस्टुलेट्स किनका? लेमार्क का। तो इन्होंने बोला कि हम लोग जो है हमारे ये जो कैरेक्टर, नया कैरेक्टर आने के पीछे या कुछ जो चेंजेज होता है उसके पीछे सबसे जो पहला रीजन है वो क्या है? इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इंटरनल वाइटल, ठीक है, इंटरनल वाइटल फोर्सेस, ठीक है। अगर इनका कहना था कि हमारे बॉडी में जो चेंजेज आता है उसमें सबसे बड़ा जो चेंजेज आने का जो सबसे पहला कारण है वो है इंटरनल वाइटल फोर्सेस। मीन्स कि अगर हमारे बॉडी में, है ना, अगर हमारे बॉडी में जैसे हम लोग सोचते हैं कि आज जो है वो लगता है शाम तक मेरा हमको फीवर आ जाएगा, ऐसा हमने सोचा, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है जैसा सोचते हैं वैसा शाम होते होते हो सकता है कि हमको फीवर आ जाए। तो इसी को बोलते हैं क्या? इंटरनल वाइटल फोर्सेस, जो हमारे इंटरनल सोच से इससे आता है और वो चीज़ जो है वो सही भी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? इंटरनल वाइटल फोर्सेस। दूसरा इन्होंने बताया इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। दूसरा उन्होंने बताया कि जो चेंजेज आता है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि अगर इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा या किसी नए चीज़ों की आवश्यकता हुई तो भी हमारे बॉडी में चेंज होगा, हमारे बॉडी में चेंजेज आएगा। फिर उन्होंने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने बोला कि जिस ऑर्गन को हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे वो डेवलप करेगा, जिसको यूज नहीं करेंगे वो अनडेवलप हो जाएगा। ये इनका कहना
था। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो इनका कहना था कि कैरेक्टर जो है यूज डिसयूज या हम लोग लाइफ टाइम में जो सीखते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। उन्होंने बोला कि हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, आखिर कैसे होते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बताया इंटरनल वाइटल फोर्सेस, कि अगर हमारे अंदर से किसी चीज़ की इच्छा हो तो वो चीज़ जो है हमारे बॉडी में उसके लिए धीरे धीरे वो चेंजेज आने लगता है। दूसरा इन्होंने बताया इफेक्ट एंड एनवायरमेंटल न्यू नीड्स, मतलब अगर इन्वायरमेंट चेंज किया या कुछ नई चीज़ों की आवश्यकता हुई तो भी हमारा बॉडी उसके अनुसार चेंज करता है। फिर उन्होंने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनका कहना था कि किसी ऑर्गन का अगर हम लोग बार बार यूज करेंगे तो वो ज़्यादा डेवलप होगा, अगर ऑर्गन का यूज ना करे तो वो ऑर्गन जो है वो बेकार हो जाएगा, है ना, ये इनका कहना था। और बोला कि जो भी चेंजेज होगा वो क्या करेगा, इनहेरिटेंस कर जाएगा। इनहेरिटेंस मीन्स होता है एक जनरेशन से कैरेक्टर का दूसरे जनरेशन में जाना। ओके, तो इस चीज़ को इन्होंने जो है वो अपने पोस्टुलेट में दिया था। ठीक है, और इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो क्या दिया, जिराफ का, है ना। इन्होंने एग्जाम्पल दिया एवोल्यूशन किसका, तो एवोल्यूशन ऑफ जिराफ। ठीक है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो किसका दिया, जिराफ का। ठीक, और इन्होंने सबसे जो ज़्यादा इनका एवोल्यूशन का जो ये था वो था आपका जिराफ का ही। बाकी इन्होंने जो है वेव टू इन एक्वेटिक बर्ड्स, है ना। दूसरा इन्होंने क्या दिया था, वेव्ड इन एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक बर्ड्स का जो है वेव टू की जैसे चिड़िया जो है, मैं सारे डिस्कस सबको ये डिस्कस करूँगा, है ना। तो और इन्होंने बोला क्या, डिसअपेरेंस ऑफ लिम्ब इन स्नेक, डिसअपेरेंस ऑफ लिम्ब इन स्नेक, डिसअपेरेंस ऑफ लिम्ब इन स्नेक। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स, ये सब जो है इन्होंने एग्जाम्पल दिया। देखिए इनका पोस्टुलेट तो ये था, इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ जिराफ के बारे में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल नीड्स हुआ, नीचे की पत्तियां वेजिटेशन जो है खत्म हो गई, है ना। तो क्या हुआ कि अब उसको खाने के लिए ऊपर की पत्तियां चाहिए थे और अंदर से ये फोर्सेस आया और धीरे 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 उनका जिराफ का जो गर्दन है वो लंबा होते गया। यानी इन्वायरमेंटल नीड्स और इंटरनल वाइटल फोर्सेस के कारण, है ना, उसका जो है वो गर्दन बड़ा लंबा हो गया। या आप ये भी बोल सकते हैं कि गर्दन ऊंचा करके खाने में उसका यूज ज़्यादा हुआ तो भी जो है उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। किसका, जिराफ का। ये लेमार्क का पोस्टुलेट था। और एक बार जो कैरेक्टर आ जाएगा वो जनरेशन टू जनरेशन जाएगा ही। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसीलिए अब जो जिराफ जन्म लेते हैं सबका जो है वो क्या होता है, गर्दन बड़ा होता है। ये इनका कहना था। दूसरा था वेव टो इन एक्वेटिक बर्ड्स, जो चिड़िया आप देखोगे पानी में मिलता है उसका जो टो होता है तो वो कैसा होता है, वेव्ड। ऐसे जैसे टो रहा तो ये पूरा जो है वो पोर्शन क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। मीन्स ये पोर्शन जो है वो पैक रहता है। क्यों, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, तैर सके, है ना, इसके लिए। तो ये क्यों जरूरत पड़ा, आखिर इन्वायरमेंटल नीड्स है ये, है ना। उसको पानी में तैरना, अगर वो ऐसे खुला रहता, ये पैक नहीं रहता तो ऐसे पैर मारते तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन्वायरमेंटल नीड्स हुआ, है ना, जिसके कारण से उसमें वो चेंजेज आया। और अब जितने भी एक्वेटिक बर्ड्स हैं
सब में हम लोग देखते हैं कि उसका जो पैर होता है वो कैसा होता है, वेव्ड होता है। तो ये उनका दूसरा था। तो तीसरा था डिसअपेरेंस ऑफ स्नेक लिम्ब। स्नेक में वो रेंग के चलने वाला जीव है, उसमें जो है वो लिम्ब की आवश्यकता नहीं है, यानी डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट कर गया। अगर उसी में हम लोग देखें छिपकली, वो भी रेप्टाइल्स है, तो उसमें लिम्स है, लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं स्नेक तो उसमें लिम्स नहीं है। क्यों लिम्स नहीं? क्योंकि लिम्स का उसमें यूज नहीं है, और यूज नहीं रहने के कारण वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर गया, और अब जो स्नेक आते हैं वो बिना लिम्स का आते हैं। उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड, वो चिड़िया जो नहीं उड़ती है, जैसे हम लोग देखते हैं चिकन है ना, बॉयलर चिकन, वो नहीं उड़ती है, तो उसका पंख भी मजबूत नहीं होता है ना। तो ये सारा चीज़ जो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो बताया था, किसने? तो लेमार्क ने, कि ये सब जो है वो रीजन है एवोल्यूशन का। हम लोग देख सकते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन के लिए उन्होंने लेमार्क ने बताया था, ठीक। अब देखते हैं कि ये थ्योरी उनका, चलिए अगर हम लोग मान लें कि यही सब के कारण से होता है, तो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है, तो वो ऑर्गन बार बार हर एक जनरेशन में क्यों जा रहा है? जैसे हम लोग देखें कि डिसअपेरेंस हो गया लिम्ब ऑफ अ स्नेक, जिसका उसके बॉडी में यूज नहीं था, तो डिसअपेयर हो गया। हमारे बॉडी में जो है उसका यूज नहीं है अपेंडिक्स का, तो वो क्यों बार बार जा रहा है? हमारे बॉडी में इसका भी यूज नहीं, ये भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। तो ये क्यों जो है कान का लोअर पिन्ना, बोरिंग पिन्ना जिसको बोलते हैं, तो वो भी जो है वो हर एक जनरेशन में जा रहा है, ये भी खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। जो लेमार्क का थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं अगेंस्ट, है ना, इसके अगेंस्ट में कौन सा थ्योरी आया, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं एक साइड में और देखते हैं कि ये लेमार्क के थ्योरी में अगेंस्ट में कौन सा थ्योरी आया, तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगेंस्ट में कौन थ्योरी आया? तो हम लोग देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में आया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म theory of continuity of germ plasm, और this theory given by जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था उनका नाम था अगस्त वाइसमैन। अगस्त वाइसमैन, ठीक है। और इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया वो दिया किसका? बोरिंग पिन्ना का। अभी जो हम लोग बोल रहे थे बोरिंग पिन्ना, अब देखिए थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये थ्योरी है क्या? तो लेमार्क ने सीधी सीधी बात में बोल दिया था कि इन्वायरमेंटल नीड्स होगा, कैरेक्टर चेंज करेगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट कर जाएगा। लेकिन अगस्त वाइसमैन ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कैरेक्टर जो इन्वायरमेंटल नीड्स या यूज एंड डिसयूज के कारण चेंज हुआ, और वो जो है वो क्या करे, जर्म सेल को, हमारे किस सेल को? जर्म सेल को अफेक्ट कर दे, तभी वो कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा, ठीक है। अगर वो जर्म सेल को अफेक्ट ना करे
तो वो कैरेक्टर ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। वो अगर चेंज ना करे तो वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को बताया, उन्होंने दिया बोरिंग पिन्ना का एग्जाम्पल कि बोरिंग पिन्ना जो है वो इसका यूज नहीं है, लेकिन ये क्या किया, जर्म सेल को अफेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, यूज नहीं होते हुए भी हर एक जनरेशन में जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका यूज नहीं है और ये जर्म सेल को हमारा अफेक्ट ना करता, ये तो धीरे धीरे क्या हो जाता, ये लॉस्ट कर सकता था। लेकिन वो कैरेक्टर जैसे यूज भी करे डिसयूज भी करे, अगर वो जर्म सेल को अफेक्ट करेगा तभी वो जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, अदरवाइज वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाएगा, है ना। इस चीज़ को जो है उन्होंने डिफाइन किया, किसने, तो रॉबर्ट अगस्त वाइसमैन ने। ठीक है, अब आता है हमारा क्या कि नियो डार्विनिज्म क्या है ना। अब डार्विन के बाद क्या आता है, नियो डार्विनिज्म, है ना। नियो लेमार्किनिज्म, डार्विन थ्योरी में नियो डार्विनिज्म पढ़ेंगे। तो नियो लेमार्किनिज्म क्या है, ओके। चलिए, नियो लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म क्या है। नियो लेमार्किज्म, तो हम लोग देखते हैं नियो लेमार्किज्म में कि इन्वायरमेंटल ऑल्सो इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म, है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर also influence organism। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म को, है ना। एंड चेंज इट हेरिडिटी, एंड चेंज इट्स हेरिडिटी। हेरिडिटी इक्वल टू क्या हो गया, तो लक्षण, है ना। हेरिडिटी इक्वल टू इनहेरिटेबल कैरेक्टर। ठीक है, बट हम लोग देखते हैं क्या कि बट ओनली दोज वेरिएशन आर पास्ट, बट ओनली दोज वेरिएशन पास्ट। ठीक है, बट वही वेरिएशन जो है पास्ट करता है किस में, ऑन द ऑफस्प्रिंग विच अफेक्ट जर्म सेल, ऑन द ऑफस्प्रिंग विच इफेक्ट जर्म सेल, जो किसको अफेक्ट करते हैं, जर्म सेल को। देखिए, नियो लेमार्किज्म में हम लोग जो है वो क्या देखते हैं, तो नियो लेमार्किज्म में हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी है ना, अगर वो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ या और किसी तरह का जो है वो चेंजेज आया या कुछ बदला, मतलब कुछ जो है वो एक्स्ट्रा लग गया, है ना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेंज करेगा, ओके। बट मॉडिफिकेशन हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बट वही कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो किसको अफेक्ट करे, जर्म सेल को। अगर जर्म सेल को अफेक्ट नहीं करेगा तो कैरेक्टर इनहेरिट, मतलब वो कैरेक्टर जो है वो पास नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म बट चेंज इट्स एंड चेंज इट्स हेरिडिटी, उसके लक्षण को भी चेंज करता है, कैरेक्टर को भी चेंज करता है, बट ओनली दोज वेरिएशन पास्ट ऑन द ऑफस्प्रिंग, वही वेरिएशन पास करेगा जो उसके जर्म सेल को, यानी जो चेंजेज आया, कैरेक्टर जो चेंज किया वो क्या करे, उसके जर्म सेल को भी अफेक्ट कर दे, तभी वो कैरेक्टर जो है वो पास करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा, अदरवाइज
नहीं जाएगा। तो ये अगर लेमार्क ये बोलते, ये दोनों चीज़ को लिखते कि बोलते कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैरेक्टर को चेंज करता है और कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास भी करेगा, है ना, लेकिन वही कैरेक्टर पास करेगा जो जर्म सेल को अफेक्ट करेगा, लेकिन उन्होंने जर्म सेल का कहीं जिक्र नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि जो हमारे बॉडी में चेंजेज होगा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट कर जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर ऐसा होता तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन डेवलप नहीं करते, या बहुत सारे ऑर्गन जो है चेंज होता। अब ड्राइवर का बेटा ड्राइवर होता, टीचर का बेटा टीचर होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, अगर लेमार्क के अनुसार चले तो, है ना, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था लेमार्क का थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेमार्किज्म। इसको बोला था फर्स्ट एवोल्यूशन थ्योरी, है ना। और इनका जो थ्योरी है वो अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग जानते हैं इनका थ्योरी जो बेस्ट था वो जिराफ का ही इन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल लिया था। और हम लोग बोल सकते हैं कि इनका थ्योरी जो कुछ हद तक सही भी था, पूरी तरह से गलत रहता तो हम लोग पढ़ते भी नहीं, है ना, कुछ हद तक सही था कि इन्वायरमेंटल चेंजेज, है ना, यूज एंड डिसयूज। जैसे अगर बात करें तो आप लोग देखे होंगे शेर का जो कैनाइन होता है, टाइगर का कैनाइन होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। आखिर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि वो मांसाहारी है ना, मांस को खा रहा है। और मांस को हम लोग जो है हमेशा काट के तो नहीं, चीर के खाते हैं। तो चीरने के लिए कौन सा दांत रिस्पॉन्सिबल होता है? कैनाइन। तो उसका कैनाइन वेल डेवलप्ड होता है ना। तो उनका कहना बिल्कुल सही था, बस वो थोड़ा सा जो चूक किए थे वो कहाँ था उनका चूक? तो उनका जो चूक था वो था कि उन्होंने मिस्टेक किया। सिर्फ उन्होंने अगर ये चीज़ को ऐड कर दिया रहता कि कैरेक्टर आर इनहेरिटेड विच अफेक्ट जर्म सेल, तो बिल्कुल ये जो है उनका थ्योरी जो है 100% जो है क्या हो जाता, सही हो जाता। फिर हम लोग इसमें जो है वो इसके बाद जो है कोई थ्योरी का जो है जिक्र नहीं करते। लेकिन ये उनका जो है एक बोल सकते हैं कि डिमेरिट था, डिसएडवांटेज था कि उन्होंने जो है वो अगस्त वाइसमैन का जो थ्योरी नहीं देखा था, है ना, और यही उनका जो है अगेंस्ट में चला गया। ठीक है, तो ये है एवोल्यूशन का लेमार्क थ्योरी। अब जो है हम लोग दूसरा जो थ्योरी डिस्कस करेंगे वो है लेमार्क के बाद डार्विनिज्म। ओके, डार्विनिज्म जिसको हम लोग बोले थे क्या, फादर ऑफ एवोल्यूशन। और डार्विन को बोला था फादर ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशन, क्योंकि उनका जो थ्योरी था वो वेल सपोर्टेड, और उनका जो थ्योरी था वो काफ़ी जो है ज़्यादा एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इसीलिए तो हम लोग अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा क्या, थ्योरी ऑफ डार्विन, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डार्विनिज्म। ओके, तो डार्विनिज्म नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।